उसी समय मनु और शत्रुपा के पास भगवान आए और कहा, महाराज आप चिंता मत करें, आपके पुत्रियों के लिए तो मैंने पहले से व्यवस्था कर रखी है। जैसे ये सुना महाराज बताए तो कहा, गंगा के कुलीन तट पर कर्दम जी भी बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं और मैंने उन कर्दम जी से ये कहा है कि तुम अब संसार सर्ग का विस्तार करो, क्योंकि तुम जिस संतान की उत्पत्ति करोगे न है वह साक्षात मैं ही बनकर के आऊंगा। भगवान प्रत्येक माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं महानुभाव। ये माँ ही नारायण को प्रकट करने वाली है, परंतु कर्दम जी की तपस्या दिव्य वर्षों से चलती जा रही है और आज वह घड़ी उपस्थित हो गई। किंतु जैसे ही ये बात कही गई महानुभाव, तो कर्दम जी सोच रहे हैं, मनुष्य जी सोच रहे हैं कि मैं अपनी इस पुत्री देवहूति को क्या अपने आप लेकर के वहां जाऊंगा, परंतु मुझे तो आदेश है कि तुम्हें उस आश्रम पर जाना होगा। इसलिए भगवान के आदेश को जो टालता है वो परम दोष का भाजन होता है। मैं उनकी आज्ञा को देता हूं और इधर से कर्दम ऋषि के आश्रम पहुंच गए। महानुभाव, कर्दम जी भी जान गए कि मेरे ससुर यहां पधार रहे हैं, मुझे उनका सत्कार करना चाहिए। और आज कर्दम जी ने अपने ही आश्रम पर जो है 3 आसन बिछा दिए। महानुभाव, जैसे ही ये 3 आसन बिछाए, दोनों पहुंच गए पुत्री को लेकर के ही। तो कितने हैं? 3 हैं। कर्दम जी जानते हैं कि ये 3 आएंगे अवश्य और यहीं पर संकल्प देकर के मेरे गृहस्थ की शुभ कामना करते हुए चले जाएंगे। परंतु मैं ये तो जानू कि जो मेरे गृहस्थ का साथ मेरा देगी, क्या वह मेरे आचरण के अनुकूल होगी। और आज कर्दम जी ने मानो परीक्षा के निमित्त में 3 आसन बिछाए। मनु और शत्रुपा का सत्कार किया, देवहूति का भी सत्कार किया। ऐसा नहीं कि हमें स्त्री जो पत्नी बन रही है उसे सम्मान नहीं देना है। ये सम्मान सिखा रहे हैं यहाँ पर कि यदि अगर स्त्री को सम्मान दोगे ना तो वो तो केवल आपका मान रखेगी, परंतु आपके मान के सहित आपके कुल का पूर्ण जो है वह मंगल करेगी। इसलिए आज कर्दम जी ने 3 आसन बिछा रखे हैं। मनु और शत्रुपा तो आसन पर बैठ गई। देवहूति विचार कर रही है कि पिताजी जिस उद्देश्य से यहाँ लाए हैं वो तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी सयानी हो गई, परंतु मैंने अपने गुरुओं से, अपने पिता से, अपने कुल में शिक्षा प्राप्त कर रखी है। इसलिए आज मेरी ये शिक्षा मेरी सफलता का कारक बनी है और शीघ्रता पूर्वक जो है अपने कुल की गरिमा के अनुकूल आज जो है देवहूति ने बिछाए हुए आसन पर हाथ रखा और स्वतः जमीन पर बैठ गई। हाथ इसलिए रखा कि आपने मेरे लिए यह जो आसन बिछाया है वह मुझे स्वीकार तो है, परंतु आपका दिया हुआ आसन में बैठना मेरा धर्म नहीं है, मेरी कुल की रीति नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं है। ये शिक्षाएं हमारे इन विप्र कुल
कुलों में, इन क्षत्रिय कुलों में अपनी कन्याओं को दी जाती थी महानुभाव। और उसी समय जो है कर्दम जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के आदेशानुकूल सब प्रकार से यह कार्य पूर्ण हुआ। महानुभाव, बहुत सुंदर कथा है, परंतु कल और परसों तो हम एक 2 घंटे ही बोल पाए। इधर कर्दम जी यही सोच रहे हैं कि ये तो मेरे जीवन में आ गई है, परंतु मेरा तो मुख्य उद्देश्य तप है। मैं अगर तप से विमुख हो गया तो क्या होगा? जैसे ही मनो और शत्रुपा गए महानुभाव, कर्दम जी अपनी तपस्या में बैठ गए और ऐसी तपस्या में बैठ गए कि किसी प्रकार से शरीर की शुद्धि है ही नहीं। और जब शरीर की शुद्धि नहीं है तो तपस्या से जागना कैसे है? बहुत समय व्यतीत हो गया, यहाँ 60,000 वर्षों की बात हो रखी है। जब कर्दम जी की नींद तपस्या पूर्ण हुई, उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा कि उनकी जो सेवा में लगी हुई पत्नी है, कृष्ण बदन उसका हो गया है। कहा, हे देवी, तुम बिना कुछ कहे हुए मेरी सेवा में लगी रही। कहा, मेरे पिता के द्वारा मुझे यही शिक्षा प्राप्त हुई थी, मेरी माँ के द्वारा मुझे यही संस्कार मिले थे। पिता शिक्षा देता है और माँ संस्कार देती है। संकोच न करें, अपनी बिटियाओं को ऐसी शिक्षा दें। आज बहुत प्रकार के जो है दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसलिए अगर सबसे पहले दोष दिया जाएगा तो मां को दिया जाएगा, क्योंकि दुष्शीलो मातृ दोषो। अगर कन्या में चरित्र की कमी निकल गई तो महानुभाव सबसे पहले आप कितनी पतिव्रता क्यों नहीं है, आपको ये दोष दिया जाएगा। अरे माँ ये ऐसी और पितृदोषे न मूर्खणः। पिता का दोष है कि उसका बच्चा मूर्ख निकल गया। इसलिए बच्चे को जो है हम ऐसी साधना में लगा दें कि उसका जीवन सिद्ध हो जाए। कार्पण्यम कुल दोषेन अकर्मण्यवत् बनिए। ये बहुत देर तक सोने की आदत मत डालना। हमारे इधर तो खैर नहीं होता है ऐसे, पर जो आजकल लंबी लंबी नौकरियां करते हैं ना, वो पहले ही बोलने लग जाते हैं, महाराज 11 बजे तक काम कर रहे थे। तो तुम तो 11 बजे तक ही नहीं, सुबह की 3 बजे से 11 बजे तक काम कर रहे हैं, तब दूसरे दिन तुम उठो तो 11 बजे, तब तक तो कथा पूरी हो जाए। सूर्य दिन रात चलता है, कभी उसने कहा मुझे थकान लग गई। इसलिए इस शरीर को तप और सिद्ध करिए, अकर्मण्यता की तरफ मत जाइए। और भाग्य दोषेंदरे दृता। भाग्य का दोष है कि दरिद्रता आ गई महानुभाव। परंतु आप जिस सुदामा को दरिद्र कहते हैं ना, इस भागवत में तो उनके विश्लेषण के रूप में दे रखा है महाराज। हाँ, ये तो तुमने लोगों ने गाने सुन लिए, इसलिए जो है भागवत उनके बराबर जो है संपन्न किसी को नहीं मानता है। और सुदामा के मस्तक पर जरूर श्री क्षय लिखा हुआ था। ये तो विधाता क्या स्वरूप है। परंतु अपने आप को कभी ऐसा मत बोलो कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। सुदामा जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है।
सुदामा जी नित्य निरंतर भगवान के ध्यान में ही रहते थे। सब कुछ होते हुए भी अगर हमने कह दिया कुछ नहीं है ना, तो एक दिन सही में कुछ नहीं रहे, तब आप किसी काम के नहीं रहे। हमारे पास बहुत कुछ है और जो कुछ हमारे पास में है वो किसी के पास है ही नहीं। किसी के पास ऐसा बोलोगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो तुम्हारे बच्चों के लिए देगा मैंने कि वो कोई नहीं देगा। इसलिए उस ईश्वर ने आपको इतना दे रखा है, 2 हाथ दे रखे हैं, 2 पैर दे रखे हैं, मनोन्मयी बुद्धि दे रखी है, इस संसार सर्ग को, सृष्टि को देखने की सामर्थ्य दे रखी है। इसलिए महान भाव, आप सब में श्रेष्ठ हैं और जो अपने आप को जो है भगवान की कृपा प्रसाद से परिपूर्ण मानता है, ईश्वर उसे परिपूर्ण करते हैं। इसीलिए जो है सुदामा जी को भगवान ने वो वैभव दे दिया जिसको बड़े बड़े राजा प्राप्त नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि केवल 2 मुट्ठी खाई, परंतु मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं कि भगवान ने 4 की 4 मुट्ठी खा करके सुदामा जी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान कर दिया। इससे बड़ा और क्या देना है? इसलिए अपनी कन्याओं को चरित्रवान बनाने की जिम्मेदारी और पिता से बड़ा धर्म, पिता से बड़ा दायित्व मां का है। तो आज जैसे ही यह देवहूति महानुभाव वहां पहुंची और कर्दम जी का यह तप पूर्ण हुआ, तो कर्दम जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बोलो क्या मांगती हो? जिससे भगवत दर्शन हो जाता है ना, वह प्रदान देने में कभी कमी कर नहीं सकता। उसने कहा, महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। और उसके मनोन्मयी, क्योंकि कर्दम जी जानते हैं कि स्त्री अगर सबसे अधिक प्रसन्न होती है अपने गृहस्थ में, तो संतति का सुख देख करके होती है। इसलिए प्रिय, मैं आज तुझे वह संतति देता हूं। कामक नाम का विमान बना दिया, जिसमें 10,000 दास दासियां हैं। महानुभाव सब जो है सेवा में लग गई देवहूति की। अनेक प्रकार के उद्यान हैं। इस प्रकार की ब्रह्म तेज रूपी शक्ति, कल कहा ना मैंने आपसे कि जिस मंत्र का घोष करते थे, उस मंत्र के प्रभाव से वह अस्त्र उसके हाथ में आ जाता था। ये शक्ति है मंत्रों की, ये शक्ति थी हमारे ऋषि मुनियों के पास। आज कर्दम जी ने उस तप की शक्ति का प्रयोग अपने सदगृहस्थी के लिए किया। तप की शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे के अहित के लिए न करें, ये शिक्षा यहां मिलती है। और क्रम पूर्वक जो है 9 कन्याएं उत्पन्न की। मानव नवदा भक्ति को उत्पन्न किया। भगवान से कह रखा था कि प्रभु मेरी जैसी ही एक संतान हो जाएगी ना, तो मैं बस पुनः आपके ध्यान पे लग जाऊंगा। परंतु यहाँ तो कर्दम जी ही भूल गई। याद आया, अरे मैंने तो प्रभु से कहा था कि एक संतान के पश्चात मैं जो हूँ पत्नी में ही माँ का रूप देखूंगा। ध्यान देना इस विषय पर। जब कोई स्त्री मातृ रूप को प्राप्त हो जाती है, तो उसमें माँ का रूप प्रकट हो जाता है। क्या करूं? परंतु तुरंत स्मरण है कि अरे मैंने भगवान का ध्यान किया था, जब तो भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। मेरी तपस्या से प्रभु प्रसन्न हुए थे। चलिए कोई बात नहीं, परंतु एक बार जो है इसके मन को तो टटोल दूं। और देवहूति के मन को टटोल करके बोल पड़ी, देवी तुम्हारा और मेरा ग्रस्त पूर्ण हो गया है। अब मैं अपने प्रभु की तपस्या, अपने प्रभु का ध्यान करने जाता हूं। उसने कहा, महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा?
पिता का सबसे बड़ा दायित्व है कि वह पुत्रियों का विवाह करे, पुत्र का विवाह करे। ये विवाह 14वां संस्कार है। जो माता पिता जो है अपनी संतति का विवाह, अपनी पुत्र पुत्रियों का विवाह कर देते हैं, वे उन पुत्र और पुत्रियों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और जिस दिन विवाह हो जाता है बच्चे का, लड़के का, बेटी का, उस दिन से वे बेटी या वो बेटा जो है माता पिता के ऋण पर बंध जाते हैं। माता पिता पुत्र और पुत्री के ऋण पर तब तक रहते हैं जब तक वो विवाह नहीं कर पाते हैं, और उसके पश्चात वे पुत्र और पुत्री माता पिता के ऋणों पर बनते हैं। और कब तक बनते हैं? जब तक इस शरीर पर रक्त की कोशिकाएं चलती रहेंगी, जब तक ये हड्डी और मांस रहेगा। पोषण पिता ने किया इसलिए इस पर हड्डी और मांस बना, और ये रक्त की कोशिकाएं मां ने भरी इसलिए ये मां का ऋण रहेगा। भगवान करे कि आप 100 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो, परंतु तब तक भी आप पर अपने माता पिता का ऋण रहेगा। इस प्रकार हाँ, जब कीर्तन होगा तब आना ऊपर, अभी बैठो आगे। तो महानुभाव इस प्रकार नवदा भक्ति के रूप में ये 9 कन्याएं प्रकट हुई। तुरंत स्मरण हुआ कि अरे भगवान आने वाले हैं, इसलिए आज जो है पुनः ध्यान किया उस प्रभु का, और वे प्रभु जो है विराजमान हो गए। जैसे ही विराजमान हुए महानुभाव, आज कपिल जी का मन बहुत आनंदित हो रहा है। इसलिए वे प्रभु का ही ध्यान कर रहे हैं और अपनी प्रिया, अपनी भार्या के मुखमंडल की शोभा को देख रहे हैं। जो ये सोनोग्राफी आई है ना कुछ दिन पहले, ये हमारे इन शास्त्रों में उससे पहले बता रखी है। हमारा स्त्री के मुखमंडल की शोभा को देख करके प्रतीत हो जाता है कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की है। देवकी के मुखमंडल की शोभा को देख करके कंस भयातुर होने लग गया। और आज जो है देवभूति को देख करके कपिल जी आनंदित हो रहे हैं कि वह समय उपस्थित होने वाला है। और यहाँ कर्दम जी आनंदित हो रहे हैं कि मेरे यहाँ भगवान का प्राकाट्य होने वाला है। महानुभाव वो घड़ी आई, और आज कर्दम जी के द्वार पर जो संकल्प भगवान ने उस समय दिया था, उस संकल्प को पूर्ण करने का सुअवसर जो है भगवान ने प्राप्त किया, और वही प्रकट हो गई। बोले कपिल भगवान के। जैसे ही प्रकट हुए, उनका मुखमंडल देख करके